फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने एक मिलके एपिक फ्यूरी नाम का एक ऑपरेशन किया और जिसमें 12 घंटे के अंदर 900 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक ईरान में कर दी गई। और यही ईरान का ये हमला किया गया था ईरान का जो परमाणु का ढांचा था परमाणु बम बनाने का, उसको तोड़ने के लिए। पर उसमें उनके जो सर्वोच्च लीडर थे अली खानमई, इनको मार दिया गया। दर्जनों ईरानी अधिकारी मारे गए। और लेकिन त्रासदी यह रही कि जो एक लड़कियों का हॉस्टल था उस पर जाके बम गिरा, मिसाइल्स गिरी और वहाँ पे 170 निर्दोष लोग मारे गए। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया। इजराइल पर काफ़ी सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े गए। उसके अलावा अमेरिका के जो मित्र देश है यूएई और इराक, उस पर भी ईरान ने हमले किए। 17 मार्च को बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास भी विस्फोट किया गया। मतलब जहाँ पे अमेरिका के रिलेशंस थे और जहाँ पे अमेरिका के दूतावास थे, सब पे ईरान ने फिर जवाबी कार्यवाही में हमले किए। और काफ़ी हमले होने के बाद इस दोनों में सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान आगे आया। तो 5 हफ्तों की भयानक लड़ाई के बाद 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ। हाँ, पाकिस्तान ने इस बार एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद तेहरान गए। इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, लेकिन यह सीज फायर अस्थिर रहा। मई 2026 में फिर से छीन झपाटे हुए थोड़े। ईरान ने यूएई पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान की बगदाद और नेवल ब्लॉक शुरू कर दिया। आज की तारीख 22 मई 2026 में युद्ध रुका हुआ है, लेकिन शांति की गारंटी नहीं है। ट्रंप ने कहा है क्लॉक इज टिकिंग। ईरान को जल्दी ही फैसला करना होगा। ईरान अभी भी अमेरिका के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, तो दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, यह पूरी दुनिया का है। इसका असर सिर्फ पूरी दुनिया पे हो रहा है। सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच का एक सांकड़ा रास्ता है, जिससे पूरी दुनिया का 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। तो 1 मार्च 2026 से ये रास्ता बंद पड़ा है। तो तेल की कीमतों में क्या हुआ, तो जो युद्ध की से पहले जो $65-67 प्रति बैरल की प्राइस से हमें क्रूड ऑयल मिलता था, वो अभी 107-110 के प्राइस पर पहुंच गया है। नेचुरल गैस में भी प्राइस 40% बढ़ चुके हैं। यूरोप में जो पहले से ही जो मतलब ऊर्जा संकट में था, जब वो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से महंगाई बहुत थी वहाँ पे। और इसका असर ये भी हुआ कि यहाँ से आता पेट्रोल और डीजल भी बंद हो गया। चीन का भी जो मेन सप्लाई चेन था ईरान से आता था क्रूड ऑयल का, वो भी अभी प्रभावित हो चुका है। तो इसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में सारे स्टॉक्स, सारी कंपनीज, मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में एक मंदी का माहौल हमें देखने को मिला है। और शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज में भी एक बड़ा हड़कंप हमें देखने को। अब बात करते हैं इस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, यह युद्ध का हम पर क्या असर हुआ, ये तो क्या असर अभी भी होने वाला है फ्यूचर में। तेल और गैस की बात करें तो भारत ने अपनी ज़रूरत का तेल में से 20% या 22% तेल हमारा ईरान से आता था, बाकी अलग अलग जगह से आता है। पर जो हमारा मेन सोर्स है जो ईरान के आसपास के जो खाड़ी देश है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से इंडिया आता था। तो वो जब बंद हो गए तो वहाँ से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो हमारे क्रूड ऑयल्स के टैंकर्स है, वो आना बंद हो गए। अगर बात करें एलएनजी की, जो नेचुरल गैसेस है, वो भी आना वहाँ से बंद हो गए। तो उसी की वजह से हमें एलपीजी में भी बहुत सारी दिक्कतें सहन करनी पड़ी। एलपीजी गैस में और पेट्रोल डीजल के प्राइस भी अभी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में 10% से भी ज़्यादा होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे गैस सप्लाई नहीं मिल रही है। इवन मुंबई की बात करें तो मुंबई में 2 से 8 की देरी हमें सिर्फ जो एलपीजी सिलेंडर है उसको भराने में लग रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स में 1200 से 1300 करोड़ का प्रतिदिन का नुकसान हम रेस्टोरेंट्स इंडिया के रेस्टोरेंट सहन कर रहे हैं। मतलब इतना सारा इम्पैक्ट हमारे देश पे अभी से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम रुपये की बात करें तो रुपया डॉलर के सामने बहुत गिर रहा है, अभी 96 तक पहुंच गया है। तो उसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट हमारी जेब पे आने वाली है, वो तय है। अगर हम बात करें टूरिज्म पे और एविएशन इंडस्ट्री पे, तो जो प्रीमियम फ्यूल आता है, मतलब जो फ्यूल यूज़ होगा एविएशन इंडस्ट्री में, जैसे कि
फ्लाइट में है या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल में, तो उसका भी प्राइस अभी बढ़ चुका है। तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको भी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लाइट्स टिकट्स है उसके भी प्राइस अभी बढ़ गए। अगर सोने की बात करें तो सोने के प्राइस तो युद्ध से पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुके थे। तो अभी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ऐसा ऐलान किया है कि लोग फॉरेन कम घूमने जाओ या तो फिर सोना कम खरीदो, तो जिसकी वजह से ज्वेलरी कंपनीज के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर भारत की सामाजिक प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों जहाज़ों को सुरक्षित इंडिया लाने के लिए अपनी नेवल आर्मी को भेज दिया है। उसके अलावा भी हम बात करें तो इंडिया नहीं यूएस की तरफ है या नहीं ईरान की तरफ है, और अपना जो डिसीजन है उन्होंने रखा है कि हम किसी की ओर नहीं जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे। और बड़ी तस्वीर की बात करें हम तो भारत ने 2025 और 26 में कुल $174.9 बिलियन का क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इंपोर्ट किया था, यानी कुल इंपोर्ट्स 22% था। अब अगर युद्ध लंबा होता है तो फिर हमें उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। अब हम 3 सिनारियो की बात करते हैं। सिनारियो 1 है जब शांति समझौता हो गया अगर दोनों कंट्री के बारे में, तो हमारा इकोनॉमी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, रुपया मजबूत होने का स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो रेगुलर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से सारी चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी है वो अभी रेगुलर हो जाएगी। अगर दूसरे सिनारियो की बात करते हैं कि लंबी गतिरोध, मतलब अभी भी सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं ओपन हुआ या तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हमें महंगाई का और सामना करना पड़ सकता है और रुपया यहाँ से गिर भी सकता है। अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो फिर हम क्रूड ऑयल को 150-140 भी देख सकते हैं या तो फिर 180 तक भी जाता हुआ हम देख सकते हैं। और मोस्टली वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ है जो एक आर्थिक महंगाई की दौर में चली जाएगी, उसमें हमारा भारत भी शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, मतलब कि हमारा युद्ध नहीं है सिर्फ रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या तो फिर इजराइल ईरान और यूएस का युद्ध हो, तो वो सब एक दूसरे के कनेक्ट है, मतलब हम सारी कंट्रीज एक दूसरे के कनेक्ट है। अगर एलपीजी सिलेंडर के भाव भी इतने बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस भी इतने बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उसी की वजह से अगर कहीं भी कुछ भी हो सकता होता है, एक मिसाइल भी गिर जाती है तो उसकी इम्पैक्ट हम सबकी जेब पे होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।